हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पायरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। फोटो रेस्पायरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन के लिए। इससे सी पार्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि किस ऑर्गेनल में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं डिफरेंट स्टेप में। तो फोटो रेस्पायरेशन जो प्लांट में होता है उसका मेन मकसद है फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचने के लिए ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी, ओके, इन लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि दे रोल इन प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, ओके। और ये पूरी प्रोसेस सेल के अंदर तीन ऑर्गेनल में होती है, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इन तीनों जगह में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके सीक्वेंस को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में स्टेप होता है, फिर पैराक्सीसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये सीक्वेंस याद रहे। कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है कि क्या सीक्वेंस होगा। चारों ऑप्शन में सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। अगर इन्वायरमेंट में CO2 का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो देन इंक्रीज द कैल्विन साइकिल। अगर O2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो फोटो रेस्पायरेशन इनिशिएट हो जाएगा ड्यूरिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बायोकेमिकल पाथवेज के बारे में। कौन कौन से कंपाउंड डिफरेंट ऑर्गेनल में बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अब देखिए इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट मैचिंग विद ऑर्गेनल, जहां से CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें होगा फोटो रेस्पायरेशन का, ये जो ऑर्गेनल आप देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। इसमें सबसे पहले RUBP ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है फास्फोग्लाइकोलेट एंड ग्लाइकोलेट, ओके। तो इसमें क्या होगा कि फास्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है बाई एक फास्फोरिलेशन के निकलने से। अब देन पैराक्सीसोम में क्या होगा, ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लाइसिन का। देखिए इस वाले स्टेप में इसी चीज को याद रखना है कि ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन हुआ और H2O2 यहाँ पे निकल रही है, और ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से पूछा गया है कई बार कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन किस ऑर्गेनल में होता है, पैराक्सीसोम में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे रिलीज होती है, ये भी पैराक्सीसोम में ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब आते हैं नीचे माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ग्लाइसिन है आपकी, ये डिफ्यूज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड हुआ तो 3 कार्बन की एक और अमाइनो एसिड बन जाती है, सीरीन अमाइनो एसिड, इसी ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक CO2 रिलीज हो जाती है। अब यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि रेस्पायरेशन कब हम कहेंगे, ऑक्सीजन इनटेक हो और उस पूरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए। इसी से हम कहते हैं कि 25% कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाती है फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस में, ओके। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फोटो रेस्पायरेशन होता है। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को रीयूज कर सकते हैं हम कैल्विन साइकिल में। देन अब ग्लाइसिन से सीरीन का फॉर्मेशन हुआ, और इसी ऑर्गेनल में देखिए अमोनिया गैस भी बन रही है NH3। तो ये तीनों सीक्वेंस की मैचिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, पैराक्सीसोम में और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रिटर्न सीरीन
कहाँ जाएगी, पैराक्सीसोम में, और वहां पे ग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। NADH की प्रेजेंस में ग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। देन ग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू द PGA इन क्लोरोप्लास्ट एंड देन रिटर्न कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PGA मॉलिक्यूल इंटर कैल्विन साइकिल में कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में ध्यान आपको यही देना है कि फोटो रेस्पायरेशन के किस ऑर्गेनल में कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जिसे पैराक्सीसोम वाले रीजन से कई बार पूछा गया है, ग्लाइकोलेट H2O2 और ग्लाइसिन, ये हमेशा याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है आपका, सीरीन का। किस ऑर्गेनल में CO2 गैस रिलीज हो रही है, वो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो फोटो रेस्पायरेशन एक एडवर्स कंडीशन में एडॉप्टेशन की प्रोसेस है। किसमें, C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। कभी कभी इस चीज को भी ऑप्शन में लोग डाल देते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन अकर इन C4 प्लांट, यस और नॉट। ओके, तो वो चीज इनकरेक्ट है। इसीलिए C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं होती। लेकिन C3 प्लांट कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जो अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस से, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये रियल कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए उनके कॉन्सेप्ट के लिए। हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, ताकि आपका नेट का एग्ज़ाम टाइम से पहले क्वालिफाई हो जाए और इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो। क्योंकि MSc के टाइम में जब हम अपीयरिंग में होते हैं तो हमारे पास गाइडेंस नहीं होता। पढ़ाई तो हम लोग बहुत करते हैं, किस जगह से क्वेश्चन आता है CSIR के C पार्ट में, ये चीज़ें अगर हमें लोग गाइड कर दें तो ये बहुत टफ एग्जाम नहीं है। टारगेट बेस्ड लर्निंग है, रिवीजन करना है और किताबों को भी पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करना है। ओके, थैंक्स फॉर सस्टेनेबल लर्निंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।